हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएस गुरु। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। आप कहोगे मैम आपने तो हेडिंग में लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग और आप हमें पढ़ाने वाले हो कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था नेटवर्किंग एज अ बैकबोन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। विदाउट नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिक को जानना भी बहुत ज़रूरी है और एज वेल ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में 10 मार्क्स का। फाइन, तो इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव ऑन करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क। It is an interconnection of various devices or computers to share data, hardware and software, resources और information। अच्छा, आप मेरे को एक मीनिंग बताओ, नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्क का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं कनेक्शन क्रिएट करना, और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो, डिवाइड करो। वन इज़ कंप्यूटर, अनदर इज़ नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जो किससे मिलके बना है? कंप्यूटर्स से मिलके बना है। और कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा डिवाइस या मशीन जो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सके, उसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर। ठीक है ना? तो कंप्यूटर सिर्फ वो जो कीबोर्ड है, आपका मॉनिटर है, सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है। आपका मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर की तरह ही एक्ट करता है आज के टाइम पे। आप उस पर भी सब काम कर लेते हो जो आप कंप्यूटर पे करते हो। आपका लैपटॉप भी एज अ कंप्यूटर एक्ट करता है आज के टाइम पे। तो ये सारे ही नेटवर्क पर बना सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क बनाना क्यों होता है? सपोज आप नए नए किसी स्कूल में गए हो, किसी कॉलेज में गए हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या बनाते हो? नेटवर्क बनाते हो। क्यों बनाते हो नेटवर्क? ताकि आप नोट्स को शेयर कर सको। ठीक है, कोई और डेटा है, आप पेन भूल गए हो घर पे, आप अपने फ्रेंड से पेन ले सको। ठीक है, समझ में आई बात? आपका नेट नहीं चल रहा, आप हॉटस्पॉट ले सको, है ना, अपने फ्रेंड से कि भाई तू मेरे को इंटरनेट चलाना है, अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो शेयरिंग के लिए कर रहे हैं, हम नेटवर्क बना रहे हैं। इन द सिमिलर वे, अगर हमें डेटा को, फाइल्स को या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को शेयर करवाना है अमंग दी कंप्यूटर्स, उसके लिए क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है। हमारे पास दो पीसी हैं, एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। हमने इनके बीच में इंटरकनेक्शन कराया है, और ये जो मैंने ये क्रॉस का सिंबल दिखाया है आपको सर्कल में, इससे मैंने रिप्रेजेंट करा है राउटर्स को। है ना, आपने भी देखा होगा अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में राउंड राउंड राउटर्स लगे होते हैं जगह जगह पे। ठीक है ना, वो किस लिए लगे होते हैं? नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए। ओके, और ये जो कनेक्शन है आपका दो पीसी के बीच में या पीसी लैपटॉप के बीच में, ये वायर्ड भी हो सकता है। हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं वायर से भी। ये वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और ये आपका ब्लूटूथ से भी हो सकता है। जैसे आपने अपने ईयरफोन को, जो आपके ईयरफोन है या एयरड्रॉप्स हैं, उनको मोबाइल से आपने कनेक्ट करना है, तो वो आप ब्लूटूथ से भी तो कनेक्ट कर लेते हो ना। वो भी तो आपने एक कनेक्शन बनाया, नेटवर्क बनाया। ओके, तो वो आपका क्या बनाता है? ये पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। आपको ये समझ आया होगा, आई होप। नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दी यूजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, इसके यूज़ क्या है? क्यों बना रहे हैं हम इतने सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क? कोई तो यूज़ होगा ना, कोई बेनिफिट होगा, तभी बना रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका रिसोर्स शेयरिंग। जो भी रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सकें। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे आपकी कॉलेज लैब है, वहाँ पे इतने सारे पीसी हैं, हर पीसी के साथ आपको प्रिंटर मिलेगा? नहीं है। तो अगर एक ही प्रिंटर है सपोज़ हमारे पास, उसको हमें शेयर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सॉफ्टवेयर्स को शेयर करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट को
इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या बेसिकली चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क। सेकंड यूज़ जो है आपका डेटा शेयरिंग। आप नेटवर्किंग की हेल्प से डेटा को शेयर कर सकते हो। किस चीज़ को शेयर कर सकते हो, फाइल्स को, ठीक है ना। सपोज़ आपके पास व्हाट्सएप पे कोई फ़ाइल है, कोई आपकी मैम बोल रही है कि मेरे को प्रोजेक्ट की फ़ाइल सेंड कर दो, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए ना। आपका फ़ोन कनेक्टेड है आपकी मैम के फ़ोन से, आपने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे फाइल सेंड करी, आपकी मैम के पास वो फाइल पहुंच गई है, पीडीएफ फाइल या फिर एक्सेल फाइल या फिर डॉक्स फाइल, वर्ड की फाइल, जो भी फाइल है। वो कैसे पॉसिबल है, इट इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन, है ना। और बच्चे ये तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे क्योंकि जर्नली स्टूडेंट्स आजकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क को या फिर इंटरनेट को, ठीक है। इसके क्या एग्जांपल है, ईमेल। ईमेल तो बहुत ही कम यूज़ करते हो आप लोग। हाँ, ये आपका फेवरेट हो गया, चैट के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप हमेशा चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, किसके थ्रू आप कर पा रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। वीडियो कॉल्स जो हैं वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्किंग के थ्रू। ओके, देन फोर्थ यूज ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉस्ट सेविंग। फाइन, आप एक डेटा पैक कराते हो, ठीक है, आपने एक पैक लिया डेटा पैक और उसी से आप इंटरनेट चलाते रहते हो। व्हाट्सएप भी चल रहा है आपका, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, फाइल्स भी आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, कितने सारे काम कर रहे हो आप फ़ोन से, तो इससे कॉस्ट भी सेव होती है आपकी। देन फिफ्थ इज़ योर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि बेसिकली एक सर्वर है जो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बैकअप कंट्रोल सारा किसके पास है, सर्वर के पास है। तो जो सर्वर का मैनेजमेंट है, कंट्रोल है बाकी सारे कंप्यूटर्स के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ठीक है। और ये सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है आपकी। फाइन, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप इस तरीके से अपने पेपर में भी इस सारे टॉपिक को प्रेजेंट करके आ सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक आपके नॉलेज बेस में आज कुछ नया ऐड हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।